पिछले पार्ट में हमने जाना था कि विदुर देव की प्राचीन स्तंभ के नीचे की जगह मिल जाती है। अब आगे विदुर वहाँ पर और भी ज्यादा गड्ढा करते हैं। इस दौरान उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। उन्हें याद आता है कि उनके पापा ने उनसे कहा था कि प्राचीन स्तंभ पर नाम लिखने के बाद जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है, पर इन्हें इसका मतलब समझ नहीं आता है। इन्हें लगता है कि शायद नीचे बहुत सारे खजाने हो सकते हैं, लेकिन जब ये अंदर जाते हैं और पहुंच जाते हैं तो इन्हें एक लाश मिलती है जो एक गड्डी पर बैठी हुई थी। शायद ये जिनकी भी लाश थी वो बहुत लंबे समय से यहाँ पर थी। विदुर के हाथ में जो लैंप था वो भी अब बुझने लगा था। इन्हें थोड़ा डर लगता है, लेकिन फिर याद करते हैं अरे मैं तो एक लव्य रैंक का योद्धा हूँ, और तुरंत अपनी फ्लेम पावर एक्टिवेट कर लेते हैं। ये जो लाश थी वो काफी करीब से जाकर देखने लगते हैं। तभी लाश भी अचानक से इनके सामने आ जाती है और एक बुजुर्ग का रूप ले लेती है। विदुर ये सब देखकर डर जाते हैं और उस बुजुर्ग से माफी मांगने लगते हैं। विदुर माफी मांगते हुए बोलते हैं, बुजुर्ग मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। मेरा नाम विदुर देव है और मैं यहाँ दल से हूँ। लेकिन ये बुजुर्ग बोलते हैं, तुम गड्ढा खोद के यहाँ पर आए हो, गलती से तो नहीं आए हो। अब मेरा दिमाग खराब मत करो, सब कुछ सच सच बता दो। अब विदुर बोलते हैं, यहाँ पर मेरे पापा ने शायद पहले से गड्ढा किया था और मेरी इच्छा हुई कि नीचे कुआं है तो मैं देखने चला आया। ये जो भी बुजुर्ग थे शायद वो यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबे समय से थे। बुजुर्ग बोलते हैं, मतलब जो गड्ढा खोद रहा था वो तुम्हारे पापा थे? विदुर बताते हैं, हाँ, और वो 2 साल पहले ही मर चुके हैं। अब बुजुर्ग भी समझ जाते हैं वो जो भी थे इस लड़के से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। बुजुर्ग को सोचता देख विदुर भी पूछ लेते हैं, आप कौन है बुजुर्ग, और आप इतना नीचे क्या कर रहे हो? तभी बुजुर्ग एक भारी आवाज में बोलते हैं, तुम अभी इसके लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें अपने बारे में बता सकूं। तुम्हें अब मरना होगा, नहीं तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सुनकर विदुर एक हाथ पैर कांपने लगते हैं। उनके माथे पर पसीना आने लगता है और ये अपना सर हाँ में हिलाते हैं। बुजुर्ग बताते हैं, मैं 1000 सालों से गहरी नींद में था, जो फिलहाल मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, और मुझसे ज्यादा सवाल पूछना नहीं, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अच्छा ये बताओ, 1000 सालों बाद अब दुनिया कैसी है? विदुर बोलते हैं, ज्यादा कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, पहले 8 प्राचीन दल था और अब भी है। बुजुर्ग बोलते हैं, तुम तो काफी बोरिंग हो यार, बस इतना ही चेंज आया है इस दुनिया में। अच्छा ये बताओ, तुम याव दल से हो ना? फिलहाल हमारा दल, मतलब तुम्हारा दल जीनियस है क्या, जो रैंक 9 का हकीम हो? विदुर कहते हैं, रैंक 9 का हकीम? वो तो काफी रेयर होते हैं, हजारों साल बस 1 या 2 पैदा होते हैं। विदुर सोचते हैं कि कहीं ये रैंक 9 का हकीम तो नहीं था, और ये बात उस बुजुर्ग से पूछ ही लेते हैं। बुजुर्ग फिर इन्हें गाली देते हैं, मैंने अभी तुम्हें मना किया था ना कि तुम सवाल नहीं करोगे, नहीं तो तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा पाओगे। अब बुजुर्ग अपनी हल्की सी अंदरूनी शक्ति विदुर के शरीर में भेज देते हैं। क्या तुम तो बस अभी एक लव्य रैंक पर हो, और वो भी 9 सितारों पर। तुम 15 साल के भी दिख रहे हो, और इस उम्र में इतना कमजोर कैसे हो सकता है? विदुर कहता है, मैं एक साइड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी ब्लड लाइन बहुत कमजोर है, मैं बस अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे कोई खास चीज नहीं मिलती जिससे मैं अपने आप को अच्छे से ट्रेनिंग कर सकूँ, लेकिन मेरी शक्तियाँ बाकियों से ज्यादा है। अब बुजुर्ग विदुर एक टेस्ट लेते हैं और अपना प्रेशर विदुर पर डाल देते हैं। विदुर भी हार नहीं मानते, बुजुर्ग काफी इम्प्रेस होते हैं। देखो लड़के, वैसे तो तुम काफी करीब हो और कमजोर हो, लेकिन तुम्हारी विल पावर बहुत मजबूत है। तुम एक न एक दिन जरूर काफी शक्तिशाली बनोगे और मार्कस में अपनी छाप छोड़ोगे। बुजुर्ग की बात सुनकर विदुर बहुत खुश होते हैं। ये अंदाजा लगाते हैं कि बुजुर्ग पक्का एक हाई रैंक हकीम है। यही तो मैंने कौन सी जड़ी बूटियां खाई, क्या किया, इसे कैसे पता चलता है? विदुर के पास से बुजुर्ग को रैंक 2 की गोली मिलती है। ये देखकर बुजुर्ग बोलते हैं, तुम 15 साल के हो और बस यही बना पाते हो? ऐसी गोली तो मैं 6 साल की उम्र में बना लेता था। विदुर कहते हैं, हर कोई आपके जैसा जीनियस नहीं होता, और शायद मेरी लिमिट यही है। बुजुर्ग को बहुत गुस्सा आता है। लड़के, इस दुनिया में लिमिट नाम की कोई चीज नहीं होती, लिमिट को भी तोड़ा जा सकता है। तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो। विदुर अंदाजे लगाते हैं कि जब ये सिर्फ 6 साल के थे तो रैंक 2 की गोली बना लेते थे। इसका मतलब जरूर ये 6 साल की उम्र में 0 रैंक पर रहे होंगे, वो भी उसकी 8 या 9 सितारे पर। बुजुर्ग अपनी शक्तियों से अपने हथेली पर कुछ बना रहे थे। विदुर भी बहुत ध्यान से सब देख रहे थे। बुजुर्ग ऐसा हजारों साल बाद कर रहे थे। जो रैंक 2 की गोली थी विदुर के पास से लेते हैं और उसे शक्तिशाली बनाने लगते हैं। देखते ही देखते इस गोली में 7 कलर्स दिखने लगते हैं। कुछ ही देर में वो रैंक 2 की गोली 5 में बदल जाती है। ये देखकर विदुर का मुंह खुला का खुला रह जाता है।
रैंक 2 की गोली रैंक 5 में कैसे बदल गई? बुजुर्ग हंसते हुए कहते हैं, लड़के ये सब तुम्हारी सोच से परे है, और तुरंत उस गोली को फोड़ देते हैं। मैं ये गोली तुम्हें नहीं दे सकता। अगर किसी ने गोली को देख लिया तो मेरे बारे में जान जाएगा, फिर तुम इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ोगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब विदुर इनसे पूछते हैं, आप रैंक 2 की गोली को रैंक 5 में कैसे बदल सकते हैं? प्लीज मुझे भी सिखाइए। बुजुर्ग यहाँ पर विदुर को कुछ बताते हैं जिसे विदुर बहुत ध्यान से सुन रहे थे। देखो लड़के, गोली को और ज्यादा शक्तिशाली बनाना एक लंबा काम है। इसे सीखने में काफी समय लग जाएगा। कई को ज्यादा शक्तिशाली बनाने के कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जैसे कि एक अच्छी क्वालिटी की रोशनी होनी चाहिए, अंदरूनी शक्ति बहुत होनी चाहिए, रोशनी के अच्छे से काबू करना आना चाहिए, तब जाकर तुम एक अच्छे हकीम बन सकते हो। ये विदुर को दिव्य रोशनी के बारे में बताते हैं। सबसे अच्छी और ताकतवर रोशनी होती है दिव्य रोशनी, जो पूरी दुनिया में बस गिनी चुनी ही है। ये सभी रोशनी के सबसे ताकतवर होती है। इससे बनी गोली बहुत असरदार होती है। अगर किसी हकीम के पास कोई दिव्य रोशनी है तो उसकी काबिलियत और बढ़ जाती है, और दिव्य रोशनी के लिए काफी झगड़े भी होते हैं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, और मेरे बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो तुम बचोगे नहीं। जाने से पहले विदुर इनके सामने रिक्वेस्ट करते हैं और गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं, मैं भी शक्तिशाली हकीम बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुजुर्ग बोलते हैं, मैं तुम्हारे जैसे कमजोर बच्चे को अपना शिष्य नहीं बनाता। मैं आपसे ऐसी जगह मिल रहा हूँ जिसे सोचा भी नहीं जा सकता। शायद हमारा कोई ना कोई कनेक्शन जरूर हो सकता है। अगर गोली को निखारा जा सकता है तो इंसान को क्यों नहीं? विदुर ने हाथ जोड़ते हुए कहा। बुजुर्ग को गुस्सा आता है, ये लड़के ज्यादा ज्ञान दिया ना तो यहीं मर जाओगे। बुजुर्ग प्लीज, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बुजुर्ग बोलते हैं, तुम मरने से भी नहीं डर रहे। आई एम इम्प्रेस्ड। ठीक है, मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेता हूँ, बताओ 1 + 1 कितना होता है? विदुर बताते हैं 2। बुजुर्ग कहते हैं 3, और इतना खतरनाक एग्जाम्पल देते हैं कि आप लोग भी हैंग हो जाओगे। वो कहते हैं, अगर एक आदमी और एक औरत मिलेंगे तो बच्चा होगा ना, तो 1 + 1 3 हो जाता है। विदुर सोचने लगता है, ये कहीं बुजुर्ग पगला वगला तो नहीं गया है ना? बुजुर्ग फिर से पूछते हैं, 1 + 1 कितना होता है? विदुर बोलते हैं, आप मुझे मार दो, पर ये सवाल फिर से मत पूछना। अब वो बुजुर्ग विदुर को समझाते हैं, देखो लड़के, जो तुम्हें पता है जो सही है उसे मानना पड़ता है। वैसे ही हकीम भी होते हैं। अगर तुम्हारा भरोसा नहीं है तो कभी भी तुम गोली नहीं बना पाओगे। जो तुम फॉर्मूला देखते हो उसका ज्यादा मतलब नहीं होता। हर इंसान के गोली बनाने का तरीका अलग अलग होता है। बस तुम्हें जरूरी चीजों के बारे में पता रहना चाहिए। ये विदुर को रोशनी और अंदरूनी शक्तियों के बारे में भी समझाते हैं और कहते हैं, पहले तो तुम 10 साल जड़ी बूटियों को समझने में देना पड़ेगा, और तब जाकर तुम इन्हें अच्छे से समझ पाओगे, और तब तुम इन्हें इस्तेमाल करके गोली बना सकते हो। इसका मतलब ये है कि तुम जड़ी बूटियों की डिक्शनरी होती है, उससे ज्यादा नॉलेज तुम्हारे पास होनी चाहिए। पर विदुर कहते हैं, देखो मेरी फैमिली काफी गरीब है, और 10 साल का समय मैं कहाँ से दे पाऊंगा? बुजुर्ग, इसका कोई तो तरीका होगा ना, जिससे समय को कम किया जा सके। बुजुर्ग कहते हैं, मुझे लगा था कि तुम बड़ा करना चाहते हो। विदुर इनसे माफी मांगते हैं और बताते हैं, 2 महीने बाद हमारे स्कूल में हकीमों का कंपटीशन है। अगर मैं वहाँ पर जीत गया तो फिर मुझे जड़ी बूटियों के बारे में और ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। बुजुर्ग कहते हैं, एक तरीका तो है। उसके बाद बुजुर्ग अपनी शक्तियों से 2 किताब बनाते हैं और विदुर के सर पर मार देते हैं। इससे विदुर काफी दूर जाकर गिरते हैं और चिल्लाते हैं, ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? लेकिन तभी वो महसूस करते हैं कि इनके दिमाग में पहले से ही बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई थी। बुजुर्ग ने अपनी शक्तियों से इनके दिमाग में 2 किताब की इन्फॉर्मेशन को भर दिया था। एक था मैथ्स कैलकुलेशन टेक्निक, जो कि काफी पुराना टेक्निक था, और दूसरी थी फाइटिंग स्किल्स, ताकि विदुर अपने आप को मजबूत बना सके और शक्तियां जल्दी बढ़ा सके। विदुर काफी खुश होते हैं। बुजुर्ग इनको एक फॉर्मूला के बारे में बताते हैं, सुनो लड़के, क्या तुम जीजू रेशियो के बारे में जानते हो? चलो मैं ही बता देता हूँ। मान लो तुम्हें एक डंडे को यूज करना है और इस एंगल पर यूज करोगे तो एक बार में 1 से ज्यादा इंसान को मार सकते हो। बुजुर्ग फिलहाल विदुर को बहुत सारी चीजें बताते हैं। देखो लड़के, गोली बनाने के लिए भी एक गोल्डन रेशियो होता है, जैसे कि कौन सी गोली किस टाइम पर यूज करना है और कितना पिघलाना है। फिलहाल इतनी सारी बातें एक साथ सुनकर विदुर को कुछ बातें समझ में आती है और कुछ नहीं, लेकिन बुजुर्ग जो भी बोलते हैं विदुर सब ध्यान से सुनते हैं और याद रखने की कोशिश करते हैं। फिर बुजुर्ग बताते हैं, गोली बनाने में तुम एक बार में कामयाब नहीं हो सकते। फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ और 1 महीने बाद ही आना। अगर तुम मेरे से शिष्य बनना चाहते हो तो अगली बार जब आना
मेरे लिए एक जड़ी बूटी ले आना। अगर तुम उसे लेकर आए तो मैं तुम्हें एक बहुत शक्तिशाली स्किल्स के बारे में बताऊंगा। विदुर अब यहाँ से निकलने लगते हैं। इतने ध्यान से सुन रहे हो? पार्ट्स खत्म हो चुके हैं दोस्तों। ये पार्ट्स यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट्स में। लेकिन यार, कल पता है जितने लोगों ने भी देखा था ना वीडियो, उसके आधे भी सब्सक्राइब नहीं किए। तो चुपचाप से जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो पाप लगेगा, पाप। चलो टाटा। लेकिन शेयर करना ना भूले और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी ना भूले। और सब्सक्राइब जरूरी है, कंपलसरी।